आइए सुनते हैं हफ्तावार फीचर बात से बात में आज का एपिसोड शादी का ऐलान। ये फीचर आपके लिए तहरीर करते हैं ताहिर सिद्दीकी और पेशकश है गुलाम अब्बास की। सदाकार हैं अंजुम हबीबी, ताहिर सिद्दीकी, रिहाना यूसुफ, असलम मुगल, हलीमा बी, चंगेज खान जदून और लुबना सिद्दीकी। उमर दे अब्बा, उमर दे अब्बा। आए हाय, ये सुनदे ही नहीं, कन्ना च रूह दिती हुई है जे मेरी आवाज ही नहीं सुन रहे तुसी। वो क्या हो गया बागवान? और नमाज पढ़ के दुआ मांग रहा था कि पता नहीं क्या मुसीबत बन गई है तुम्हें। अल्लाह ही खैर करे, एक केड़ियां दुआवां मंगनियां शुरू कर दित्तियां तुसी। और यही कि हमारे रोजे जो हमने रखे हैं कबूल फरमा और शैतान को इस तरह जकड़ के रख। मैनू पता है, ये शैतान दी तशबीह तुसी मेरे नाल ही दिती है। और मेरा तो ये मतलब नहीं था। और तुम खामखाई हर बात को अपनी जात से मंसूब कर लेती हो। हाँ, मंसूब कर लेती हो, ऐसी भी कोई गल नहीं। ये तुहाडे दिल दियां गल्लां ने चिड़ियां मैं करदी पईयां। जे तुहाडी ऐसी कोई ख्वाहिश है ना तो मैं मैके चली जानी हां। इस उम्र में मैके वाले आपको बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। की हो गया मेरी उम्र नू? अल्लाह दा शुक्र है जे मैं हुण भी मुंह धो के आवां ना ते बड़ियां नालों चंगी हां। और पता है मुझे, और वो जो गाना तुम्हारे लिए तो लिखा गया है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं। ये तो वैसे ही बात कर रहा था। अच्छा ये बता, क्यों आवाजें दे रही थी मुझे? एक मैं ते करम बीबी को पूछ पूछ के थक गई हां, कोई जवाब ही नहीं देंदी। तुसी आपे ही पूछो। ओए आज भी कोई खबर नहीं लाई? और ये किन कामों में उलझी रहती है? और दिलावरा, और दिलावरा। जी चौधरी जी, जी आया जी। ओए जरा आप करम बीबी को तो बुला के ला। जी हुक्म जी। करम बीबी, ओ करम बीबी, चौधरी साहब बुला रहे ने, जल्दी आओ। जी चौधरी साहब। ओए एक छोटा सा काम तुमसे कहा था, नहीं हो पाया, क्या बात है? साहब जी रोजे थे, तबीयत ढीली पड़ जाती है। फिर भी मैं मिली थी जी रिश्ते कराने वाली से। आज फिर वादा किया है जी उसने। रोज एक नवा वादा कर दिए। 20,000 रुपए एडवांस लै चुकी है। ओनू बोलो कि लड़की शहर दी होनी चाहिए ते कराना भी कोई चंगा जिहा होवे। बेगम साहबा जी, कल वो एल्बम ले आएगी, आप लड़की पसंद कर लीजिएगा, फिर उसके कार वालों से मुलाकात तय हो जाएगी। लगदा है तू भी काम तो जी चुराना शुरू कर दिता है। वेख वेख कार कितना गंदा पिया सारा। ओए आहो, कल कला को हमारा बेटा पढ़ाई मुकम्मल करके आएगा तो क्या कहेगा है? और दिलावरा। जी चौधरी जी, और समझा इसको। बेहतर जी। आने तो दे खैर से उमर बाबू को, कर चांद की तरह चमका दूंगी। चल तू कमरियां दी सफाई कर ते मैं परिंदियां नू दाना पा दियां। परिंदियां नू दाना पाना भी सदका जारिया होंदा है ते ए इन्हां दा साडे ते हक होंदा है। और बिल्कुल, मैंने टीवी में भी देखा था कि तुर्की में बर्फबारी के दौरान लोग दाना लेकर पहाड़ों पर जाते हैं। परिंदे उस बर्फबारी में अपने घोंसलों में दुब के बैठे होते हैं और लोग उनको दाना डालते हैं और दुआ के लिए हाथ उठाते हैं अपनी बख्शिश के लिए। क्या हो दिलावरा? जी चौधरी जी। दुआ बेजुबान दी होए या इंसान दी, बड़ा असर होंदा है दुआ इच। और ये सदका जारिया होता है और सदका इंसान की राहें आसान करता है। क्या हो दिलावरा? जी चौधरी जी। बस अजकल ही आ जाएगा मेरा उमर पुत्र, डॉक्टर बन के आ रहा है। उसदे आण ते जश्न मनावांगे और इंशाल्लाह पूरे पिंड की दावत करेंगे और फिर टोल टमका होगा, रात का खाना होगा, पूरे पिंड को दावत देंगे। क्या है दिलावरा? जी चौधरी जी, जो हुक्म। बड़ा अच्छा हो जाएगा चौधरानी जी, उमर बाबू डॉक्टर बन के आएंगे तो गांव के लोगों का भी बड़ा फायदा हो जाएगा। क्यों नहीं फायदा होएगा। तू जरा जांदे जांदे दर्जन दा भी पता कर ले। आप फिक्र ही ना करे चौधरानी जी, मैं घर जाते जाते दर्जन का भी पता कर लूंगी। आप इजाजत दे घर जाऊं? सकीना घर में अकेली है ना? अज तेनू सकीना दी बड़ी फिक्र पै गई। खैर ते है? चौधरानी जी हालात बड़े खराब हो गए, बच्चों की इज्जत महफूज होना मुश्किल हो गया है। गांव में एक नई बीमारी आ गई है,
टिकटाक रहा, वो लड़के लड़कियां मिलके बनाते हैं ना, बस अल्लाह ही माफ करे। हाँ हाँ, मैं भी सुने है, बस अल्लाह अपनी पनाह च ही रखे। उमर दे अब्बा, तुसी ते ग्रां दे नंबरदार हो ते ग्रां दे कुड़ियां ने ते जागतां नूं मना नहीं कर सकदे। ये कोई सिर्फ हमारे गांव में नहीं होता, पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में वबा फैली हुई है, किस किस को पकड़े। फिर भी हुकूमत नूं चाहिदा है कि इस दे बारे च कोई ना कोई कानून बनाए। कुछ ऐसे समाज दुश्मन अनासर पकड़े भी गए हैं जिन्होंने मोबाइल पर जाली अकाउंट बनाए हुए हैं और वो गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस है। क्या हो तलावरा? जी चौधरी जी, तू तो नहीं कर रहा कहते? नहीं जी नहीं। और सरकार भी क्या करे, जरा सा एक्शन लेती है तो लोग जुलूस निकालना शुरू कर देते हैं। आखिर जमहूरी हक है। हाँ, इनते बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस तरह ते सरकारी अमलाक नूं नुकसान भी हो सकता है। ते और की ते कुछ जराइम पेशा लोग ऐसे वक्त जुलूस ते जलसे शामिल होके छोटे मोटे जराइम भी कर देने। ते और की, उधर हमारे मोहल्ले में एक बंदा बड़ी शेखियां मार रहा था कि मैंने जुलूस के हंगामे में बैंक का ATM ही लूट लिया। ओले दस, तौबा, कितनी जहालत दी गल है। एक ते कम गलत, उत्तो शेखियां मार रहा सी। और मुझे बताना था और मैं उस शख्स को पुलिस के हवाले करता और पढ़ते ना उसको वो वाले लितर जिसके पीछे लिखा होता है, वो आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है, तो लाग समझ जाती उसे। क्या दिलावरा? जी चौधरी जी। और तू तो नहीं सहे? नहीं नहीं। अच्छा, मैं ते कहनी है सजा ते जजा दा कानून नाफज होना चाहिए। कौमी मुजरम नूं इबरतनाक सजा मिले ते माशरा सीधा हो जाए। शाबाश। कौन है भाई? मेरी अखा तो आटा टा। ठहर, मैं पछाण लांगी। बस मैं पछाण लिया। उमर, मेरा पुत्र। अखा तो आधा टाल है, अखा खोलन दे मन। मैं अपने जिगर गोशे नूं वेखा ते सही। अम्मी जान, आपने मुझे पहचान लिया? कैसे? ले दस मेरा पुत्र, मैं तेनू तेरिया सावां नाल पछाण लिता पुत्र। मेरे सांसों से पहचान लिया? वाओ, इट्स हाइट अम्मी। पुत्र, मैं तेरी मां। अल्लाह ताला ने मां नू एवें ही ते नहीं इतना बड़ा मुकाम दे दिता। बेशक मां अपने बच्चों के लिए सायादार शजर की मानित होती है। मैं सदके, इधर आ मेरा पुत्र, मेरे गले लग जा। अम्मी, किन्नी अकलां आलियां गल्लां करदा है मेरा पुत्र, मेरा जिगर गोशा। तू दसिया भी नहीं, अचानक आ गया। जे खुशी नाल मेरा हार्ट ही फेल हो जाता ते फिर? अम्मी, इसीलिए तो आपकी आंखों पर हाथ रख दिया था कि आप मुझे एकदम न देखें। ये तू की हाल बना लिया अपना? मैं तेनू इस तरह दी सेहत नाल ते नहीं सी भेजिया। अम्मी जान, परदेश में रहना कोई आसान बात नहीं होती। इतनी दूर जाकर होम सिकनेस हो जाती है, फिर खाने में हलाल हराम का बड़ा चक्कर होता है। क्यों पुत्र, वो इतना कैद ज़दा मुल्क है कि उथे खान पीने वास्ते कुछ भी नहीं? सारा कुछ है, मगर हलाल और हराम में एहतियात करनी पड़ती है ना, इसीलिए ज्यादातर भूखा ही रहना पड़ता है। हाय हाय, एक कैसा मुल्क है। मुल्क तो बड़ा खूबसूरत है, मगर वहां के लोग तो कुछ भी नहीं छोड़ते। पोर्क तो उनकी मुरगम ग़िज़ा है। हाय, एडे गंदे लोगन। गंदे? अम्मी, एक दफा तो हमारे साथ भी बड़ा लतीफा हुआ। ओकी? एक होटल में ना हम दोस्त डिनर करने गए, तो वेटर ने एक डिश की बड़ी तारीफ की। बोला, सर दिस इज माउंटेन चिकन, वेरी टेस्टी। हमने ऑर्डर कर दिया। अच्छा, पर चलो चिकन ते ठीक है, बाकी चीजा तो एहतियात ही पली ना पुत्र। अम्मी सुने तो सही, हमने माउंटेन चिकन बड़े मजे से खाया। अच्छा। बाद में हमने वेटर से पूछा कि ये पहाड़ी मुर्गी अलग होती है क्या? तो वेटर बोला, ओह सर, दिस इज वेरी स्पेशल डिश, दिस इज बिग वन फ्रॉग फ्राइड। हैं? ए फ्रॉग फ्राइड एक ही होंदा है पुत्र? ओए अम्मी, डड्डू। ओ तेरा बेड़ा तरे। डड्डू फ्राई करके उन्हें सानू को आया। अल्लाह माफ करे। बस कर पुत्र, मन ते ना उल्टी आनू हो रही है। छड़ गल्लां नू, तू जाके ना
थोड़ा आराम कर ले मेरा पुत्र, लंबे सफर तू आया है, थक गया होना मेरा बच्चा। ठहरे अम्मी जान ठहरे, जरा मुझे सूटकेस तो खोलने दे। ये देखें जरा आपके लिए मैं क्या क्या लाया हूँ। ठहर जा पुत्र, ठहर जा। हे तेरा बांधा ही होएगा, वो आ जाए ना ते फिर खोली। चल पहले मैं जाके ना शुक्राने ते नफल ते पढ़ावा। अच्छा ठीक मेरा पुत्र। ओ अशके भी अशके, हो मुझे उधर बुझात भाई खुशबू आ गई थी कि चौधरी उमर खैर से आ गया है, और इतना कलेजे लग ठंड बाज रहा है। एक मिनट अबू, गले लगने से पहले ये देखे अपने बेटे की डॉक्टरी की डिग्री। ओए उमर, ओ तू डॉक्टर बन गया? और तेरे लिए ही तो ओ एक मैं बड़ा सा अस्पताल बनवाऊंगा और बाहर तख्ती लगी होगी। और सुनो तुम्हें, डॉक्टर चौधरी उमर, प्रोफेसर चौधरी लाल देन। जी अबू, हॉस्पिटल भी बन जाएगा। पहले ये देखे, ये जितनी भी चीजें हैं ना, आप दोनों के लिए लाया हूं मैं। ओ मैं सदके। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं सदके मैं वारी लिया। मैनू भी ते दस अपनी डॉक्टरी दी डिग्री, बाकी चीजां ते उसते नसीब दियां होनगियां जड़ी दो कन्नी आनी है। दो कन्नी क्या मतलब? कहीं शादी का तो नहीं सोच रही आप? आहो बस इनकार नहीं, मैनू इनकार भी नहीं चाहिदा ते कोई बहाना भी नहीं। चुप करके हाँ बस हाँ कर दे। मैं क्या सकीना, चल पुत्र उठ जा, ना कर बहाने। एवं एक दिन सच्ची मुच्ची बीमार हो गई तो फिर? अरे अम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रही, बुखार से तप रही हूँ, मुझसे नहीं उठा जा रहा। तुझसे नहीं उठा जा रहा तो मेरी बूढ़ी हड्डियां भी जवाब दे चुकी हैं, मैं कर ले इतना काम नहीं कर सकती। अम्मा तू थोड़ा सब्र कर, बुखार उतरने दे मेरा, मैं खुद ही सारा काम संभाल लूंगी। अच्छा चल हिम्मत कर उठ, हकीम साहब बैठे होंगे तो मैं दवाई लेकर दूं। मैंने नहीं जाना उस हकीम के पास, उसने फिर वही कोनीन की गोलियां दे देनी है, मैंने नहीं खानी वो। ते और क्या, तुझे शहद चटाऊं? आहो अम्मा, सुना है शहद खाएं तो छोटी मोटी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। सकीना पुत्र, आगे बड़ा काम आ रहा है, जान छुड़ा इस बुखार से। कौन सा इतना बड़ा काम आ रहा है अम्मा जिसकी वजह से तू परेशान है? क्या बताऊं पुत्र, चौधरानी जी का बेटा बाहरले मुल्क से डॉक्टर बनकर वापस आ गया है। वो बाउमर डॉक्टर बनकर आ गया तो मैं क्या करूं? तूने क्या करना है, चौधरानी जी ने उसका ब्याह रख लिया है, सारी तैयारियां हमारे जिम्मे ही है। ते नाले चल तुम्हें उससे ही दवाई ले दूं। रहने दे अम्मा, थोड़ा आराम करूंगी तो खुद ही ठीक हो जाऊंगी। किसी की बात मान लेते हैं, बाउमर बाहर से पढ़कर आया है, कोई अच्छी सी दवाई देगा तो जल्दी आराम आ जाएगा। उफ, अच्छा अम्मा उठती हूँ। चल अम्मा, केड़ा बाउमर है। और ले अभी उमर पुत्र, और मैंने पिंड के बरासी से कह दिया कि पूरे पिंड में ढोल बजा के सबको रोटी की दावत दे दो, और फिर मैं खुद पूरे पिंड वालों के सामने तेरी शादी का ऐलान करूंगा। क्या हुई तलावरा? जी चौधरी जी। अब्बू, आप लोगों को मेरी शादी की ऐसी क्या जल्दी है? की जल्दी है पुत्र, 25 वरे हो गए ने, इस कार च कोई खुशी नहीं आई। तू तैयार हो ते हुणे रिश्ते कराने वाली भी आने वाली है। और ला भाई, बड़ी उम्र है तुम्हारी रिश्ते करवाने वाली की। ओए अभी नाम लिया और अभी आ गई। ओए आया, अभी आया। एक ते करम बीबी हजे तक नहीं आई, मैं वेखती हूं कौन है। दीनू तेली दी आवाज रखो, रोजे पढ़ो नमाज। चाचा दीनू, तेरे रोजे हजे तक खत्म नहीं हुए, क्यों बजा रहे ढोल? ऐ मौला खुश रखे चौधरानी जी, अब तो आदत हो गई है ढोल बजाने की। कोई खैर, कोई ईदी भेजो, नहीं तो चौधरी साहब नहीं भेज दो, और टाइम थोड़ा है, आगे भी जाना है। ओए आसमा बेगम,
और कौन है, किससे बातें हो रही हैं? दस। ओ खैर, अब मैं क्या जनाब का खादम पूरे रमजान में सहरी के टाइम ढोल बजा के जनाब को जगाता रहा हूँ। ईदी लेने आया हूँ, ईदी। और दिनू, ईद तो गुजर गई है। जनाब तुसी जनी ना गुजर गए। मौला खुश रखे, साडा हक ऐथे रख। क्यों मरे दिलावरा। जी जी जी। बच्चियों का सदका खिरा दियो, मौला खुश रखे। और दिनू, आज घर में मेहमान आने थे और तुम किधर आ गए हो? जनाब सानू भी अपना मेहमान ही समझो, मौला खुश रखे। और तुम हमारे मेहमान किधर से आ गए हो? और ईदी तुम्हें मिलेगी तब, पहले तुम पूरे पिंड में ढोल बजा के सबको आज रात के खाने की दावत दो और बोलो, चौधरी लाल दीन का बेटा चौधरी उमर डॉक्टर बन के आ गया है और इस खुशी में पूरे पिंड की रोटी है चौधरी लाल दीन के डेरे पर। लो फिर सुनो। हाँ। चौधरी लाल दीन का बेटा चौधरी उमर डाकू बन के डॉक्टर बन के आ गया। इस खुशी में पूरे पिंड की रोटी है चौधरी लाल दीन के डेरे पर। और रखे थे। मारा खुश रखे, पूरे पिंड को खुश कर देना, सानू ना करना। और ले भी भगवान, आज पूरे इकट्ठ में उमर की शादी का ऐलान हो जाएगा। और खुश है? क्या कर रहे हैं, कोई नौकरी तो लग जाए, फिर शादी भी हो जाएगी। और चौधरी उमर नौकरी करेगा? बल्ले बे बल्ले। ओए पुत्र, और जमीनें संभालो, अपना कारोबार करो, क्या कमी है? ओए अल्लाह का बड़ा कर्म है। तो जो मैं डॉक्टर बनकर आया हूँ वो जाया कर दूं? ओए हौसला कर पुत्र। हौसला कर पुत्र, तेरे लिए लेडी डॉक्टर ही ढूंढूंगी, फिर दोनों मिलकर बड़ा जी अस्पताल बढ़ा लेना। अम्मी जान, रफीक हयात के इंतखाब में 3 अवामिल को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। लो कर लो गल। कुर्ब, हमजौजियत और तकमील। सवाल ये है कि होने वाली शादी दोनों खानदानों और लड़के लड़की की मर्जी के मुताबिक है कि नहीं? ओए पुत्र, मुझे सबक ना पड़ा। मुझे पता है जो शादी दोनों खानदानों की मर्जी के मुताबिक हो उसमें ना इत्तफाकियों ना चाकियों का एहतमाल बहुत कम होता है। ठीक है, मैं आपकी हुक्म अदूली नहीं करूंगा। हाँ, मगर शादी मेरी है ना, और पसंद और नापसंद मेरा हक है, वो ना छीने। बिल्कुल पुत्र, तेरा हक है, पर ये भी याद रख कि वालिदैन अपनी औलाद ਲਈ कदी गलत नहीं सोचते। सोनी गल कहती हो। ठीक है, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचिए। वो सोचना क्या, मैंने सोचा था कि ईद की खुशियां तुम्हारी शादी के ऐलान से दुबाला करते हैं। लाजी चौधरी जी ढोल पूरे पिंड में फेर दिया है और सबको बता दिया है कि आज की रात रोटी चौधरी लाल दीन के डेरे पर है। ओ चल चंगा कीता ही, ऐसा कर शाम को आ जाना। ईदी भी दूंगा और खाना भी खा जाना। चौधरी जी हुणे दे दो ईदी नकद। ओए आ जाना ना, दे दूंगा, रोटी चोटी खा जाना। चौधरी जी सलाम। चौधरानी जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। करम बीबी, तेनू एहसास होना चाहिए कि उमर पुत्र खैर नाल डॉक्टर बन के आ गया ते सारा काम मैनू ही करना पैंदा है। तेरा की फायदा मैनू? चौधरानी जी, ये मेरी सकीना बड़ा दुख दिया इसने। हफ्ता हो गया मंजी के साथ मंजी हो गई है, कोई दम दरूद काम नहीं आ रहा। ले दस, अपना उमर खैर नाल डॉक्टर बन के आ गया है, ओदे कोलों दवाई लै। बह जा, मैं बुलांदी हां उमर नू। उमर, उमर पुत्र। जी अम्मी जान, अब क्या है? ओ पुत्र बाहर आ। लो जी, आ गया। पुत्र, ये साडी मुलाजम है ते ए एदी धी। वेख जरा इनू की होया? हाँ भाई, क्या हुआ? उमर बाऊ, ये सकीना है मेरी बेटी, खैर से 20 साल की हो गई, दिन ब दिन सूख के लकड़ी होती जा रही है। तो कोई दवाई वगैरह नहीं ली? कोई यकीन नहीं छोड़ा, दम भी करवाया, कहते हैं इस पर साया है किसी जिन का। लो, वो साया शाया कुछ नहीं होता, इसके टेस्ट करवाते हैं, ठीक हो जाएगी। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम सकीना है। सकीना,
पढ़ी लिखी हो? हाँ जी, FA किया हुआ है। वाह भाई वाह। करम बीबी नू एने ही ते मसरूफ रखिया होया है। जे ये ठीक हो गई ते करम बीबी तेरे लिए कोई चंगा चा रिश्ता वेखेगी। ओफो, रिश्ता मैं खुद ही देख लूंगा। ओ लड़की, कल तुम्हारे टेस्ट करवाऊंगा, जल्दी आ जाना। जी। सकीना, वाह वाह, क्या खूबसूरत नाम है। सकीना, गोया पत्थरों में नगीना, कमाल है। उदास लोगों की बस्तियों में, गुदाजरतों की हस्तियों में, तितलियों को तलाश करती, वो जुगनुओं को आवाज देती। वाह वाह वाह। उमर बाऊ, आप? हाँ, मैं वो पूछने आया हूँ, दवाई ने कुछ असर किया? जी, अब ठीक हूँ, पर अम्मा तो आपके घर गई हैं। मुबारक हो जी, अम्मा ने आपके लिए लड़की देखी है, बड़ी सोहनी है जी। आप अब बैठे ना जी, मैं तो घबराहट में भूल ही गई। बैठे ना आप, बैठे। तो तुम भी मेरी शादी के लिए परेशान हो? जी हाँ। नहीं तो मैं तो बस वो क्या मैं तो वो नहीं तो वो, ऐसा तो आजकल मेरे साथ हो रहा है। पता है, अजीब अजीब सी शायरी उतर रही है जब से तुम्हें देखा है। शायरी उतर रही है? कहाँ से? वो मेरा मतलब है किस लिए? तुम्हारी तारीफ के लिए। ना उमर बाऊ, ये ना कीजिएगा। हम तो पहले ही आपके एहसानों तले दबे हुए हैं, इतना बोझ हम पर न डालें। जहाँ इतना बोझ है वहाँ शायरी का भी थोड़ा सा बोझ बर्दाश्त कर लीजिए। अच्छा सुनाए। मोहब्बतों का भी अजीब फलसफा है। वो जानती है, उसे सब पता है। वो सहमी सहमी, वो डरी डरी सी, वो पत्थरों में एक नगीना, वो सकीना, वो सकीना। उमर पुत्र, चौधरी साहब वेखो, ये सुनो अपने पुत्र नू। सकीना दियां तारीफां हो रही ने, वो भी सुते हो। ओए पुत्र अमर, ओए अमर, उठ। ओए ये क्या गर्दान कर रहे हो नींद में? उठ उठ उठ, शाबाश उठ। आप और वो सकीना, क्या सकीना थी? हो, उसके लिए तो मैंने शायरी की थी। और सुन ली थी हमने तुम्हारी शायरी, पर पुत्रो ये बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा फासला होता है मालकों और मुलाजमों में। अब्बू, हम चाहे तो ये फासले मिटा सकते हैं। वो लड़की बहुत अच्छी है। वो अब्बू, वो चाहतों के सारे निसाब जाने। अच्छा। अहदो वफा के सारे हिसाब जाने। वो मासूम मुस्कुराहट को शराब जाने। वो पत्थरों में नगीना, वो सकीना, वो सकीना। ले भी आसमा चौधरी, तारीख अपने आप को दुहरा रही है। वो याद है जब मैं भी सिगरेट की पन्नी पर तुम्हें शेर लिखकर भेजा करता था? याद है मैनू, सब कुछ याद है, पर औलाद दे सामने तो इस तरह दियां गल्लां नहीं कर देना। और ठीक है अमर पुत्र, और जैसे तुम खुश वैसे हम खुश। दिनों तेली दी आवाज रखो रोवे पड़नवाज। ए चौधरी साहब, मेरी ईदी। और चाचा आजा अंदर। हाँ जी। आजा आजा, ये लो चाचा अपनी ईदी, और कर दो ऐलान शादी का। किसका ऐलान? शादी का। कहते। अभी आप सुन रहे थे हफ्तावार फीचर बात से बात में आज का एपिसोड शादी का ऐलान। तहरीर ताहिर सिद्दीकी, पेशकश गुलाम।